गिवन प्रॉब्लम में ए एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है, इस तरह से है ए आई इज एन इंटीजर फॉर ऑल आई जे और ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी विद बी इक्वल्स टू बी आई जे और आपको यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करनी है। जो गिवन कंडीशन है ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, तो ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। A is the inverse of B and B is the inverse of A। अब इसी कंडीशन को हम यूज करते हैं। हमारे पास कंडीशन है ए बी, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूं तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ n के इक्वल होगा, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ i के इक्वल होगा। तो कंसिडर कर लेते हैं इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहाँ से ये कंसिडर कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने वन कंसिडर कर लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 1 होता है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज ऑल्सो 1। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता है। फिर आपसे क्या कहा गया है, यहाँ पर जैसा मैं पहले बता चुका हूँ ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इसका मीनिंग है ए इनवर्स इक्वल्स टू बी एंड बी इनवर्स इक्वल्स टू ए। इसका ये मीनिंग है। तो एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ए और बी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं। तो मैं मैट्रिक्स ए को कंसीडर कर लेता हूँ 1 1 1 3। ये मैट्रिक्स ए हो गया है। तो इस मैट्रिक्स ए का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, बी, यानी कि ए इनवर्स क्या होगा, बी। और क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस का इनवर्स आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स यानी कि जो बी मैट्रिक्स है वो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, 1/3 डिटर्मिनेंट और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए और टेक नेगेटिव ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये आपका डिटर्मिनेंट सॉरी ए बी हो गया है, या तो ए इनवर्स बोलिए या बी हो गया है। और आपसे क्या कहा था, अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर ईच बी आई जे टू बी एन इंटीजर इज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज एन इंटीजर। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंटीजर है, एक इंटीजर है, लेकिन बी का जो मैट्रिक्स बी है उसकी सभी एंट्री इंटीजर नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। बी इज ऑलवेज एन इंटीजर मैट्रिक्स। क्या बी हमेशा एक इंटीजर मैट्रिक्स होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी हमने इस एग्जाम्पल से देखा कि ये जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन सी भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। A necessary condition for each Bij to be integer is that determinant of A belongs to +1 और -1। देखिए जो मैट्रिक्स B है वो क्या है, A इनवर्स है, और A इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A आपका 1 या -1 होगा तो एडजॉइंट A क्या होगा, आपका इंटीजर मैट्रिक्स होगा, यानी कि फाइनली B आपका एक इंटीजर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर करेक्ट है। गिवन प्रॉब्लम के लिए राइट की A और D होगा।